नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार और 6वीं बीपीएससी के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये परफेक्शन आईएएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो यह जो है वायरस के द्वारा होता है और यह मादा एडिज मच्छर के काटने के द्वारा होता है। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है? तो भोजन विषाक्तता के कारण जो है साल्मोनेला बेसिलाई होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फेरोमोन्स पाए जाते हैं, तो फेरोमोन्स जो है ये कहाँ किस में पाए जाते हैं? तो ये कीटों में पाए जाते हैं। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है, तो वह जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है तो वो हो जाएगा सैक्रोमाइसीज। निम्नलिखित में से कौन गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति है? तो गाय की जो है उच्च दूध उत्पादन करने वाली प्रजाति तो ये हो जाएगा टोल्स्टीन। अगले प्रश्नों को देखें। मानवीय यानी कि मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होता है? तो अल्कोहल की मात्रा अगर देखें तो 0.45% ही या इससे अधिक जो है मृत्यु का कारण, तो ये भी हो जाएगा। यानी 2, 3, 5, 7 ये सब जो है 0.45 से अधिक है, इसलिए आंसर ई हो जाएगा। यानी कि सभी सही है तो आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। मानव हृदय है, तो मानव हृदय के बारे में है तो ये हो जाएगा मायोजेनिक हार्ट है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित युग्म में से वह ज्ञात करना है जो सही सुमेलित हैं। देखते हैं। इसका भी तो विटामिन BC हो जाएगा। टेटनस में तो है BCG जो है BCG का टीका दिया जाता है टीबी में, और तपेदिक में ATS यानी ये भी गलत है। मलेरिया में क्लोरोक्विन दिया जाता है, ये सही है। राइट आंसर डी। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10 दिनों से अधिक दिन उपवास करेंगे तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में जो है पेप्सिन विघटित करता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है तो ये हो जाएगा विटामिन। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बात पपीता की करें तो मुख्य रूप से तो विटामिन C हो जाएगा। राइट आंसर C हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, तो ये जो है ध्वनि के बहुपरावर्तन के कारण से। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? तो सर्वाधिक मजबूत जो है ये ग्रेफिन हो जाएगा। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो गंदे पानी को स्वच्छ करती है अस्कंदन विधि के द्वारा। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होता है? तो ये हो जाएगा सल्फर। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, तो जिस कारण से यानी कि किस गैस के कारण से इनो लवण के जल में डालने पर बुलबुले बनते हैं तो हो जाएगा CO2 गैस। जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम बियर कहते हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने से अयोग्य बनाया जाता है, तो एथिल अल्कोहल में जो है आप क्या मिलाएंगे? तो ये हो जाएगा मिथेनॉल और पिराडीन। अगले प्रश्नों को देखें।
निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो वुड स्पिरिट जो है कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल को। निम्नलिखित में से किसमें ट्राइक्लोसन के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिससे लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? तो ये हो जाएगा प्रसाधन सामग्री। अगले प्रश्न को देखें। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो है धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के। कड़कनाथ एक किस्म है। तो कड़कनाथ मुर्गा जो है मध्य प्रदेश की है, तो ये मुर्गे की जो है कि किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूल उत्सर्जित करता है? तो ठोस मूल जो है ये जो है मूत्र उत्सर्जित करते हैं, तो यह है कंगारू चूहा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? तो यह हो जाएगा वसा का। ऊर्ध्वाधर तल, एलिवेशन एवं क्षैतिज तल, एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा थियोडोलाइट। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो ये काल्पनिक व बड़ा होता है। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है? तो एक सितार में जो है अपरागामी एवं अनुप्रस्थ तरंगें होती है। डेविएंसिया यानी डेविंसी और वेरिटास नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन ये किससे संबंधित है? तो ये शुक्र ग्रह से संबंधित है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था। क्वांटम डॉट है, तो क्वांटम ये डॉट जो है तो ये हो जाएंगे अर्धचालक नैनो संरचना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व जो है मैग्नीशियम नहीं है, बाकी मैग्नीज, आयरन, तांबा है। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, तो ये किस रोग से पीड़ित हैं? तो ये बुलिमिया से पीड़ित हैं, बुलिमिया। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो ये हो जाएंगे किसका? कसावा का हो जाएंगे, और सरा आलू का, चुकंदर का भी, और क्षतिग्रस्त गेहूं का भी, यानी इन सबों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधों से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो ये जो है टापा कपड़ा यानी कि किस पौधे से बनाया जाता है? तो ये मोरेसी के पौधे से बनाया जाता है। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ये अफीम जो है अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा हार्मोन है जिसकी अधिकता से एक्रोमेगली नामक विकार उत्पन्न हो जाता है? तो एक्रोमेगली नामक जो है विकार उत्पन्न हो जाता है ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के द्वारा। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? तो आमाशय में। भोजन होता है मुंह से प्रारंभ, लेकिन प्रोटीन पाचन होता है आमाशय से। यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकतः अवरुद्ध कर दिया जाए तो तब पादप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रभावित होंगे? तो यह जल व विलय का अभिगमन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है?
तो प्रकाश संश्लेषण में अगर देखेंगे तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनाइड का प्रयोग होता है, यानी ये सभी का प्रयोग किया होता है। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्व की अधिक आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए जो है नाइट्रोजन तत्व की अधिक आवश्यकता होती है। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मुख्यतः उत्तरदायी था? तो जीवन की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी पर मुख्यतः उत्तरदायी तो हो जाएंगे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। आंसर ई हो जाएंगे एक से अधिक, क्योंकि ये सभी होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? तो ये रहता है टाइटेरिक अम्ल। भोजन के डिब्बों पर टीन से कलई किया गया होता है। तो भोजन के डिब्बों पर टीन से जो है कलई किया गया होता है, न कि जिंक से। ऐसा क्यों? क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो दांत वाली व्हेलों में जो है विशालतम ये हो जाएंगे स्पर्म व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का आनुवंशिक पदार्थ, सभी जीवों का जो है आनुवंशिक पदार्थ, तो ये हो जाएंगे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। अगले प्रश्नों को देखें। ई कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से मानव आंत में पाया जाता है। परशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो परशीतन खाद्य परिरक्षक में जो है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके परिरक्षण में मदद करता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। किरोसिन में जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं। अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत 21 से 16.4% होते हैं। पित्त रस निर्मित होते हैं। तो पित्त रस जो है यकृत के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? जिबरेलिन्स है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, और बात करेंगे एपिनेफ्रिन, ये नहीं है। माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित हैं? तो यह कुष्ठ रोग से जो है संबंधित हैं। जब शुद्ध जल प्रबलता से उबलता है तो सतह की ओर उठने वाले बुलबुले मुख्यतः किस के बने होते हैं? तो ये बुलबुले जो है मुख्यतः जलवाष्प के बने होते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मापन किससे किया जाता है? तो GM काउंटर से, गीगा मूलर क्वांटम के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक जड़त्व अधिकतम है? यानी किस एक में जो है जड़त्व अधिकतम होता है? तो यह हो जाएगा कि एक परमाणु का। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है ये संबंधित है इसके आयाम से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो तरंगदैर्घ्य से जो है निर्धारित होता है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म में से जो है तुलना की जाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ऑर्स्टेड ने। लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस के घटकों में शामिल कौन है? तो ये हो जाएंगे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटाइलिन, यानी ये सभी हो जाएंगे। तो आंसर ई हो जाएंगे एक से अधिक। यूरिया है। तो यूरिया की बात करेंगे तो यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो ये CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है। सिगरेट के धुएं में मुख्यतः
प्रदूषण होता है? तो सिगरेट के जो है धुएं में, तो ये हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग न चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? तो टेफ्लॉन का जो है प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक शैवाल नहीं है? तो कौन एक शैवाल नहीं है? तो नीला जो है शैवाल एक शैवाल नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन होता है? तो प्रोटीन में, क्लोरोफिल और हार्मोन में नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता है। तो पाया जाता है ए, सी, डी, यानी कि आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। निम्नलिखित जीवों में से किस में वास्तविक पुनर्जनन होता है? अर्थात एक खंडित जीव अपने शरीर के लुप्त अंग को पुनः प्राप्त कर लेता है। तो ये हो जाएंगे प्लेनेरिया। मानव सदृश लघुत्तम कपि हैं। तो मानव सदृश जो है लघुत्तम कपि, तो इनमें से हो जाएंगे गिबन। निम्नलिखित में से कौन उत्तक का उदाहरण है? तो उत्तक जो है रक्त में होते हैं तरल संयोजी, पेशी भी होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं। तो ए, बी, सी यानी आंसर ई हो जाएंगे एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया का भाग लेता है? तो श्वसन क्रिया का भाग श्वसनली है, डायफ्राम है और श्वसनली भी है। ए, बी, ए, सी, डी यानी आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्षुद्रांत। निम्न में से कौन से आनुवांशिक विकार हैं? तो आनुवांशिक विकार जो हैं तो हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और सिजोफ्रेनिया है। तो ये सभी आनुवांशिक विकार रोग हैं। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा ये जो है प्रभावित करता है फेफड़ा को। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली से संबंध रोग है? तो जीवन शैली से संबंध रोग पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएंगे मोटापा, गठिया, अल्जाइमर और हृदय रोग। ये सभी रोग जो है जीवन शैली से संबंधित है। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है? तो संचारी रोगों के बारे में पूछा जा रहा है। जीका है, सार्स है, चिकनगुनिया है, एवियन इन्फ्लुएंजा है, यानी कि ये सभी रोग हैं। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। एमनियोसेंटोसिस। तो एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो ये क्या बताता है? भ्रूण के जो है लिंग को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है? तो कृत्रिम मधुरक एस्पार्टम है, एलिटैम है और सुक्रालोज है। स्टेविया जो है ये नहीं है। गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो उच्च जल के दाब के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? तो मच्छर के जो है प्रजनन को यह पृष्ठ तनाव को घटाता है। इसलिए 1 टन एसी में 1 टन का अर्थ क्या है? तो 1 टन का अर्थ हुआ एक टन एसी का अर्थ यह जब यह 1 टन द्रवीभूत जल 0 डिग्री को 1 घंटा में ठोस बर्फ यानी 0 डिग्री में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसे ही 1 टन कहा जाता है। इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? एक्सरे है, सूक्ष्म तरंग है, दृश्य प्रकाश है। तो ये जो है ए, बी, सी, तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो आंसर ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितिकी में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर है? तो वृक्ष के पत्ते की जो है सरसराहट, तो ये हो जाएंगे 20 डेसिबल। अगले प्रश्न को देखें।
निद्रा रोग नामक बीमारी होती है? तो निद्रा रोग नामक बीमारी जो है ये ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव के द्वारा होता है। सिलिकासिस, तो सिलिकासिस जो है एक प्रकार से क्या है, तो यह फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हैं। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एलर्जी के कारण जो है ये अस्थमा बीमारी होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त हैं? तो दोनों की चिकित्सा के लिए एमिनोसैलिसिलिक एसिड जो है उपयुक्त हैं। गैसोहोल होते हैं, तो गैसोहोल में बात करेंगे तो ये एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल होते हैं। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों? इसलिए किया जाता है कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो सके। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः प्रदीप्त हो जाता है? तो जब अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः ही प्रदीप्त हो जाता है, तो यह है श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ हो जाएंगे आलू। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। अगले प्रश्न को देखें। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन, तो ये उत्परिवर्तन कहलाता है। मानव रक्त की संयानता का कारण क्या है? तो मानव रक्त की संयानता का जो है कारण तो हो जाएंगे रक्त में प्रोटीन। अगले प्रश्न को देखें। एंथोफोबिया निम्न का डर है, तो एंथोफोबिया जो है ये किसका डर हो जाता है? पुष्पों का डर हो जाता है एंथोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हो जाता है जल का डर। शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं और इसका कारण जो है श्वसन की दर घट जाती है, इसीलिए। उच्च आवृत्ति की तरंगें, यानी कि उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है, तो ये संचारित की जाती है अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। मोबाइल चार्जर होता है, तो ये मोबाइल चार्जर जो होते हैं तो ये एक अपचाई ट्रांसफार्मर का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा डी। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये जो है सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टीय सेल ये सौर सेल होते हैं। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है, तो क्वांटम जो है सूचना का मूल मात्रक तो ये हो जाएंगे वाई। श्याम बीवर होता है, तो ये श्याम बीवर के बारे में पूछा जाता है, तो ये होता है यह सिमट गया तारा होता है श्याम बीवर। भारी मशीनों के उपयोग के लिए संदेहक कौन सा है? तो संदेहक ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, ऐसा इसलिए कि इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से जो है संबंधित, तो ये हो जाएगी नीला हरा शैवाल। ट्यूबलाइट में भरी जाती है, तो ये ट्यूबलाइट में जो है कम दाब पर पारे की वाष्प और मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी जाती है। आंसर ई हो जाएगा सी और डी, यानी एक से अधिक। एंटासिड होते हैं, तो ये जो है एंटासिड ये भस्म होते हैं। निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तु को बनाने में? तो बुलेट प्रूफ वस्तु को बनाने में केवलर का उपयोग और
लेक्सोन का उपयोग किया जाता है। ए और सी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। डीएनपी में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? तो डीएनपी में जो है 8% नाइट्रोजन और 46% P2O5 पाया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक है? तो रासायनिक उर्वरक यूरिया है, सुपर फास्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है। तो ए सी डी आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? एमिनो यौगिक के कारण से होती है। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त औद्योगिकी क्या कहलाता है? तो ये प्रयुक्त औद्योगिकी क्रायोजेनिक्स कहलाता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो ये अपने कोशित जो है चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करते हैं। कपास का प्रमुख घटक, तो कपास का जो है प्रमुख घटक हो जाएगा सेल्यूलोज। अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम जो है बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक, तो ये हो जाएंगे एजोला। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा। अबिंदुकता एक बीमारी है, तो अबिंदुकता आँखों की जो है एक बीमारी है। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल है जो है एक एस्टेरॉयड होते हैं। निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो जैविक मूल का जो है इनमें से हो जाएंगे मूंगा। टेट्राप्लेजिया का अर्थ क्या है? तो टेट्राप्लेजिया का अर्थ होता है दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का जो है पक्षाघात। तो ये हो जाएगा टेट्राप्लेजिया। कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, तो कृत्रिम रेशम का जो है ये रेयॉन नाम होते हैं। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है, तो वह पदार्थ कौन सा है? तो वो हो जाएंगे सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? शाकनाशी हो जाएंगे ब्यूटाक्लोर। निम्नलिखित में से किस एक अधिकतम ईंधन का मान होता है? तो किस एक का जो है ईंधन मान अधिकतम होता है? तो ये हो जाएंगे हाइड्रोजन का। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं, इसलिए कि नाइट्रोजन वातावरण में। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है, तो ये एनिमल चारकोल होते हैं। शहद प्रमुख घटक है। शहद का घटक अगर देखें तो ग्लूकोज, मल्टोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज होते हैं, यानी ये सभी घटक होते हैं। तो आंसर ई हो जाएंगे, यानी एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो मृदा में जो है सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है अमोनियम सल्फेट। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेग हीमोग्लोबिन जो है ये पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती हैं। सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है, तो पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होता है? तो कम हो जाता है। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो शक्तिशाली उत्तेज हो जाएंगे पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट।
केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन के यौगिक जो हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो परिसंचरण तंत्र जो है किन में नहीं पाया जाता है, ज़रा देखें। हाइड्रा में नहीं, स्पंज में नहीं, प्रवाल में नहीं। बी सी डी, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जाती है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा वो सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये जो है सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण होते हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो सर्वाधिक विक्षेपित रंग जो है बैंगनी होती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काले रंग का जो है दिखाई देगा। निम्नलिखित में से किस में उत्तल लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग जो है नेत्र में, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन में किया जाता है, और पेरिस्कोप में जो है दर्पण का उपयोग। मेसनर प्रभाव संबंधित है। तो मेसनर प्रभाव जो है ये अति चालकता से संबंधित हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ तो ये जो है भारी जल होते हैं और द्रव हाइड्रोजन। तो ये आंसर हो जाएंगे बी और डी, तो आंसर ई हो जाएंगे, एक से अधिक। चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है। तो कैलामाइन घोल की प्रकृति जो है क्षारीय होती है। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो ये जो है यीस्ट जो है ये उत्पादित करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 ली जाती है? तो ये जो है रंध्र द्वारा लेते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।